हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में दे रखा है लेट बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 3 अल्फा 1 2 3 अल्फा अल्फा 4 where alpha is greater than 2 be the adjoint of matrix A and determinant of A is equal to 2 then alpha minus 2 alpha alpha B की मैट्रिक्स अल्फा माइनस टू अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, है ना। बेसिकली हमको ये जो मैट्रिक्स दे रखी है प्लस इंटू बी मैट्रिक्स इंटू अल्फा अपॉन माइनस टू अल्फा अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए कि अल्फा हमारे पास आ जाए, क्योंकि तभी तो हम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए, अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ए एन माइनस वन। अच्छा, यहाँ पे देखो 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में जो दे रखा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है ना, लेट बी इतना बी द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। एंड मतलब जो बी है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसका। तो इसका मतलब है, तो यहां से सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर ले, तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए जो निकल के आएगा वो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि ये इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसको 4 के इक्वल कर देना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर आपके पास एक कॉलम, है ना, x1 y1 और z1 दे रखा है, और इधर आपके 3/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, दैट इज x y z, और यहाँ पे x2 y2 z2, और ये a b c दे रखा है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट देखिए आपके पास क्या आएगा। जब मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्ट आएगा दैट इज x x1 प्लस y1 x2 प्लस z1 a। ठीक है, ये एक आपका हो गया एलिमेंट। प्लस मतलब इसमें प्लस तो रहता नहीं है, तो मतलब ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, x1y प्लस y1 y2 प्लस z1b। ठीक है, और जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, x1z प्लस y1z2 प्लस z1c। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1 into 3 का मैट्रिक्स है। जब इसको आप 3 into 3 के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 into 3 का ही मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो आपके पास b की वैल्यू है वो क्या दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू 4 दे रखी है। तो यहाँ पे हम सब अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, 1 3 अल्फा 1 2 3 अल्फा अल्फा और 4, और ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या रखा, 1 को बाहर रखा, तो अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस 3 अल्फा बचेगा। फिर -3 को बाहर रखा, 4 माइनस 3 अल्फा बाहर बचेगा। फिर प्लस अल्फा को बाहर रखा, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू 2,8 आ जाएगा इसको फैक्टर करने के बाद, सॉरी 2,4 आ जाएगा, नॉट 8, है ना। यहाँ से ये लिख लोगे आप 2,4 आ जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है जो अल्फा है वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब है जो अल्फा की वैल्यू रहेगी वो 4 रहेगी। ठीक, अब आप क्या करो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, या ये सारी मैट्रिक्स में पुट करके और इसको सॉल्व कर लो। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 4 -8 और 4। ठीक, और यहाँ से देखो क्या बचेगा, 1 3 4 1 2 3 4 4 4, और इधर क्या बचेगी, 4 -8 और 4। ठीक, अच्छा अब देखो ये वाली मैट्रिक्स से और ये वाली मैट्रिक्स से 4 और 4 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 4 इंटू 4 16 को हम बाहर लिख सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा, 1 -2 1। ठीक, और ये वाली मैट्रिक्स से तो हमने कुछ भी नहीं कॉमन लिया, तो यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे, 1 3 4 1 2 3 4 4 4। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए 4 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 -2
और 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमने पीछे फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूले से इनको और इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 16 हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस 2 प्लस 4, फिर 3 माइनस 4 प्लस 4, और 4 माइनस 6 प्लस 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक हमारी मैट्रिक्स रहेगी, वो क्या है, 1 माइनस 2 और 1। ठीक, उसके बाद देखो ये यहाँ से क्या बचेगा, 16 और 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 इज -1 और दिस, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बच रहा है। ये देखो 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 बचेगा, और यहाँ पे देखो 4 और 4 8 माइनस 4 4 8 और -6, तो यहाँ पे 2 बच रहा है। और ये देखो मैट्रिक्स बचेगा 1 माइनस 2 और 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 3 -6 और +2, तो अंदर बचेगा 16 -1, इट मीन्स -16 इज योर आंसर। ठीक है, जब आप ये तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -16 आएगा। इट मीन्स सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन।